आदरणीय अभिभावक एवं प्रिय छात्र छात्राओं, कई दिनों से अपनी वीडियो बनाने में व्यस्त होने के कारण आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज चूंकि इस कोविड-19 महामारी का जो समय है वो कोई भी नहीं बता सकता कि कब हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी महामारी के वक्त में ही हम लोगों को जीना पड़ेगा, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हम सबको समय समय पर बता चुके हैं। और इस कोविड-19 के साथ साथ जीने में हमें कुछ बातें, कुछ तथ्यों को हमें ध्यान रखना होगा, जिससे न केवल जीवन सुगम हो बल्कि हमारे तमाम प्रकार के जो कार्य हैं, चाहे हमारे जीविकापार्जन के कार्य हों अथवा हमारे छात्र छात्राओं की पढ़ाई रेगुलरली बनी रहे, नियमित बनी रहे, वो सारी स्थितियां हमें अपनानी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कोविड-19 के समय में जबकि हम लोग अपने तमाम प्रकार के कार्यों को भी चला रहे हैं, साथ ही हम अपने छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित ना हो, उनके लिए हमारे दिमाग में हमें बार बार ये सोच तैयार हो रही है कि किस तरह से उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के अनवरत रूप से चलती रहे। मैं फारूकी सर केमिस्ट्री क्लासेस लेता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ कम समय में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक शिक्षक हूं, तो निश्चित तौर पर अपनी बात शिक्षा के संदर्भ में ही रखूंगा। तो इस महामारी के वक्त में हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ाई उनकी बाधित ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक YouTube चैनल तैयार किया। कुछ पेरेंट्स, कुछ छात्र छात्राएं इस बात से परिचित भी होंगे और वो नियमित रूप से वीडियो ले भी रहे होंगे। चैनल जो कि एजुकेशन इनसाइट्स है, जिस पर मेरी क्लासेस रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की तो चल ही रही हैं, साथ ही दूसरे और विषय भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, गणित, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इनकी क्लासेस भी आप लोग एजुकेशन इनसाइट यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, या आपके छात्र छात्राओं को, आपके बेटे बेटियों को यह देखना भी चाहिए। पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपको अपना और चैनल का एक संक्षिप्त सा परिचय देने का प्रयास किया है। क्योंकि शुरुआत हुई, हम लोगों ने तमाम वीडियो यूट्यूब पर अभी भी डले हुए हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूं और चैनल भी एक प्राइवेट स्थिति में आता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों फाइनेंशियली स्थिति से जो हम लोग एक क्राइसिस में हैं, उसके लिए हमने एक अमाउंट आप लोगों के सामने रखा था। छात्र छात्राएं आराम से अपने 500 रुपए पर मंथ का दे सकते हैं, जिसमें एक वीक में हम लोग 3 वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप उसको एक सप्ताह में 3 वीडियो मत समझिए, क्योंकि हर वीडियो 2 दिन की है, यानी उसका एक वीडियो का मटेरियल 2 दिन का है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि वो रेगुलरली है, तो इसका मतलब 3 वीडियो आपके 6 दिन की पूर्ति कर देते हैं। आगे बहुत जल्दी हम लोग आपके डाउट सेशन के लिए लाइव सेशन में भी आने वाले हैं, तो आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। टेलीग्राम ऐप के माध्यम से आप लोगों को हम, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा स्पीडली बढ़े, नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। काफी पेरेंट्स, छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं। अब कुछ छात्र छात्राओं या अभिभावकों के दिमाग में एक बात आती है, वो मैं क्लियर कर दूं। जैसे ही हम लोग कोविड-19 के इस महामारी के इस वक्त से, इस समय से, इस दौर से जैसे ही निकल जाएंगे, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएंगी। जिस तरह से लेते रहे हम लोग, आगे भी लेंगे, विद्यालय के अंदर भी लेंगे हम लोग क्लासेस। तो मेरी जो फीस है, हम लोगों की जो फीस ऑफलाइन में 4,500 हिंदी मीडियम की होती थी,
दरअसल वो फीस, उसी फीस में हम आप लोगों ने जो 1 महीने या 2 माह की जो आप लोगों ने 500 रुपए के हिसाब से हम लोगों को प्रोवाइड कराए, वो फीस उसमें समायोजित कर ली जाएगी। दोबारा फिर सुन लें, आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि बहुत नॉमिनल चार्जेस रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो ये पैसे आप लोगों के ओवरऑल फीस में जो 4,500 रुपए हिंदी मीडियम की फीस है उसमें हम लोग समायोजित कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो तो कंटिन्यूअस चलेंगे, चैनल पर ये वीडियो तो कंटिन्यूअस चलेंगे, लेकिन आप जब ऑफलाइन में जुड़ जाएंगे तो ऑफलाइन का जो टोटल अमाउंट है वो हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो आप लोगों की एक समस्या तो ये सॉल्व हो गई कि हमें उतनी ही फीस देनी है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, कुछ छात्र छात्राएं या अभिभावकों के मस्तिष्क में ये बात जाती है कि सब्जेक्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगा। केवल सब्जेक्ट यानी जो सिलेबस रिड्यूस होगा, कमी जो आ रही है वो केवल 11th और 12th के सिलेबस में जो 30% की, अभी 11th की घोषणा हुई है क्योंकि एनसीईआरटी के अंतर्गत बुक हमारी चलेंगी अब, तो उसमें 30% डिडक्ट हो चुका है। 12th की भी घोषणा होने वाली होगी, वो भी डिडक्ट होना है। सीबीएसई ने तो कर दिया है, पर आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि कंपटीशन एग्जाम का मटेरियल, कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। अब सोचिए, जो पेरेंट्स या जो छात्र छात्राएं अपना भविष्य कंपटीशन एग्जाम इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ देख रहे हैं, तो उनका सिलेबस तो पूरा है, पहले से ही हम लोग 3 महीने निकाल चुके हैं। यह बात केवल 12th के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, यह बात वो पेरेंट्स, वो छात्र छात्राएं भी समझे जो 11वीं क्लासेस हैं और अपना ध्यान, अपनी पढ़ाई का फोकस इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे कि हमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अपनी टॉप रैंकिंग बनानी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये समय उनका गुजरा, ये समय निकल गया, अगर आपने अपने बच्चों को या बच्चों ने अपनी पढ़ाई पर पर्टिकुलर रेगुलरली अगर स्टडी नहीं की, तो निश्चित तौर पर वो एक काफी महत्वपूर्ण समय खो चुके होंगे। आखिर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा कब? शायद ईश्वर की यही मर्जी होगी इस टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े। जितने भी महानगर हैं वो सब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से चला रहे हैं। आखिर हम जो ग्रामीण परिवेश के जिलों एवं कस्बों से आते हैं, हम पीछे क्यों रहे? हां, यह बात सही है कि सर्वर डाटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यह थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यह बात मैंने आपको परिचित कराई थी। हिंदी मीडियम से जो हम 4,500 रुपए फीस लेते थे, ऑफलाइन क्लासेस हो जाने के बाद जब वो छात्र ऑफलाइन पढ़ने के लिए आएंगे तो उनकी फीस आपके द्वारा दी गई फीस में समायोजित हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? कंपटीशन एग्जाम का कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, अभी तक कोई घोषणा नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, आपके 11-12 का जरूर रिड्यूस हो गया, लेकिन आप अगर 2, 2.5, 3 महीने अगर ये छूट चुके हैं तो बहुत कीमती समय हमने गुजार दिया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों अल्टरनेटिव ऑप्शन आप लोगों के लिए ढूंढ रखे हैं जो हम चल रहे हैं। जिन छात्रों की पिछली वीडियो मिसिंग हो गई है वो कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के जो ऑनर मिस्टर शिवम मित्तल जी हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मेरे कुछ ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, जिसमें महामारी से भी मैंने परिचित कराया आप लोगों को, चैनल से भी परिचित कराया, और ये चैनल आप लोगों को रसायन विज्ञान के साथ साथ सारे विषय भी उपलब्ध कराया रहा है। ठीक है ना, ये तो कंटिन्यूअस चलेगा, ये बात समझ लें आप लोग। ठीक है ना, एक और इसका बेनिफिट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अमूमन होता क्या है कि जब कोई क्लास हमसे मिस हो जाती है, तो टीचर से मिस अगर हो गई, आपसे टीचर की कनेक्टिविटी कट गई, चाहे वो आपका डाटा जो है कम है, ठीक है ना, नेट कमजोर है उसके वजह से, तो YouTube पर आप उसे बार बार देख सकते हैं। लाइव में तो आप देखेंगे ही, पर YouTube के माध्यम से आप उसे बार बार देख सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे के लिए वो हम लोगों ने खोल रखा है, बार बार आप उसे देखिए। तो पहली बात तो हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगस्त के महीने के बाद सितंबर से स्कूल खुले। हमें ये मस्तिष्क में ये बात आना चाहिए, प्रतिदिन के 50-60 हजार केस जब बढ़ रहे हैं तो संभावना इस बात की है, तो ये आगे भी हो सकता है कि 1 महीने 15 दिन तक हमारे स्कूल कोचिंग क्लासेस ऑफ रहे, तो ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पाएंगी। तो ऑनलाइन से ही हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जो महानगर में ले रहे थे आपके लिए हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है। आपकी बहुत सारी क्यूरीज होंगी, चैनल के मिस्टर शिवम मित्तल से आप लोग बात कर सकते हैं, इसके माध्यम से अपनी जो भी परेशानी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और शुभकामनाएं आप लोगों को, जो छात्र छात्राएं 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुए या पास हुए, वो भी शुभकामनाओं के पात्र हैं। सभी अभिभावकों से अंतिम बात और कहना चाहूंगा
अब हमें अपने स्वास्थ्य को भी देखना है और पढ़ाई को भी कंटिन्यूअस रखना है। तो ये एक अच्छा माध्यम है। मेरा सभी लोगों से यही आप लोगों से अनुरोध भी है इस चैनल के माध्यम से कि आप सब, मैंने ये कब कहा कि मेरे ही चैनल पर कुल मिलाकर अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपको से मिलता रहेगा कौन सी वीडियो कब अपलोड हो रही है। 12th क्लासेस के लिए हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। 11th क्लासेस के लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है ना, 3 दिन। इंग्लिश मीडियम के बच्चों से 700 रुपए, 700 रुपीज पर मंथ का है, ठीक है। अगर ऑफलाइन में जब वो पढ़ने के लिए आएंगे तो उनकी फीस भी पूरी समायोजित कर ली जाएगी। उससे आप लोग निश्चिंत रहे, ये बात मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप सब इसके माध्यम से अपनी बात अपने बच्चों तक बात पहुंचाएं और रेगुलरली बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर हमें इस महामारी के समय से निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।